नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में अब सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है आपके पास। अब आपको 15 क्वेश्चन 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं और ये सेक्शनल टाइमिंग आपको सिर्फ एसएससी सीजीएल में ही नहीं, अब लगातार एसएससी के सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। तो आपको अब एक्सपर्ट तो बनना ही पड़ेगा। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, पर ये होंगे कैसे ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, जहां तक मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि आपको अब कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को देखकर स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखना है, ये आपको बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा। और आपको ये चीज देखते ही समझ आनी चाहिए कि अच्छा ये मेरे को आता है, मैं कर सकता हूं, ये नहीं आता मुझे छोड़ना है। तो अगर आप जितना जल्दी डिसाइड करेंगे उतना ही जल्दी आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो यही चीज मैं आपको अब सिखाऊंगा। तो इसमें हम डेली यहां पर एक एक पेपर को डिस्कस करते रहेंगे। जैसे आज मैंने आपके पास एसएससी का ही पेपर रखा है जो 2025 में पूछा गया था। इसके पीछे मेन कारण ये भी है आज के पेपर को ये मतलब एसएससी का रखने का, कि आपके मन में ये ना आए कि ऐसा पेपर नहीं पूछेगा, ऐसा करेगा, वैसा कर देगा, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। बढ़िया से टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू √7 और हमसे पूछा है x प्लस में 1/x का वैल्यू क्या है। तो मैं यहां रख दूंगा √7 है और प्लस में 1/√7 है। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गया, नीचे तो 7 आ ही जाएगा क्योंकि ये तो 7 बन गया और ये हो गया 7 इंटू √7 और ऊपर भी √7 आ गया। तो 8√7/7 हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है x बराबर है रूट के अंदर है 2 + √3 अपॉन है 2 - √3 और हमें पूछा है x² प्लस में x - 9 क्या होगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखिए x की वैल्यू मैं यहां पर बता सकता हूं, मैं इसमें ऊपर और नीचे इसके कंजीग्यूट से मल्टीप्लाई इसको कर देता हूं। जैसे ही मैं ऊपर और नीचे इसके कंजीग्यूट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे क्या बनेगा a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का हमारे पास 3, तो एक तो यही हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 प्लस में √3। अब मेरे से x² बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4, 3 और 2 दूनी 4, 4√3। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 2 6 और 3 9, प्लस में क्या है 5√3 है। इसने यहां पर क्या लिखा है -9 कर दीजिए, तो 9 से 9 कट गया, तो ऑप्शन क्या रहेगा 5√3। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 75 कर्मचारियों की एक टीम है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का मासिक वेतन है 1.8 लाख और फिर कह रहा है 30 जूनियर कर्मचारियों का जो हमारे पास औसत बिक्री कह रहा सॉरी 1.2 लाख है। हमसे पूछा कि सीनियर वरिष्ठ कर्मचारियों की औसत मासिक बिक्री क्या है, हमसे ये पूछा। तो मैंने कहा देखो लाख यहां भी आ रहा है, लाख यहां भी आ रहा है, तो पहले तो इसको हटाओ। फिर देखो हमें कह रहा है कि टोटल जो 75 है उनका एवरेज क्या है सेल का 1.8, तो हम इसको काटेंगे 2 पर काट लीजिए, 9/5 इसको 5 पर काट लीजिए तो 15, तो 15 9 135 आ गया। और जो 30 इंप्लॉइज हैं उनकी एवरेज क्या है 1.2, तो 12/10, तो 12 3 36 आ गया। हमारे पास कितना बच गया 99, ये बाकी लोगों का 99 है। कितने लोग बाकी हैं 75 में से 30 ये रहे, तो 45 बाकी हैं। 45 से काटिए, 9 पर गया और 9 पाने 45, ऊपर 11 आ गया, 11 को 5 से भाग करेंगे 2.2 आएगा। लाख लगा रहा हूं क्योंकि लाख पहले मैंने काटा था इसलिए लाख लगा दे रहा हूं। हमें कह रहा है y इज इक्वल टू -x + 4, हमें किस बिंदु से होकर गुजरती है ये लाइन, हमें ये बताना है। तो इसको तो बाय ऑप्शन ही करना है। सबसे पहला ऑप्शन रख रहा हूं, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू भी 2। हमने देखा 2 बराबर 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। फिर कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स का हमें रेशो दे रखा है और हमें सबसे छोटा पूछा है। तो मुझे पता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सभी कोणों का जोड़ क्या है 360, इनमें सबसे छोटा क्या है 1, भाग होगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 36 डिग्री। और आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है दो त्रिभुज क्या है सिमिलर हैं, समरूप हैं, जिनके साइड्स का रेशो है 3 और 5। हमसे क्या पूछा है एरिया का रेशो। तो मैंने कहा अगर सिमिलर है तो एरिया का रेशो इसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, बात खत्म।
हमें कह रहा है हमने 8,000 रुपए जमा किए हैं 3 साल 4 महीने के लिए और 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और हमें कह रहा है वार्षिक संयोजी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें अगर आप 12% पर कर रहे हो तो 112/100, 112/100, 112/100। अब यहां पर ये क्या कह रहा है 4 महीने, तो 4 महीने को साल में बदलूंगा, 12 से भाग कर दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, तो 12 से 12 कट गया तो 4% आ गया, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 104/100। अब देखिएगा ऑप्शन को जरूर ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास 3 जीरो, यहां पर 3 जीरो, यहां पर 2 जीरो, और पूरी कैलकुलेशन में दिख रहा है कहीं भी लास्ट में जीरो आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही। एक मन में डाउट मत रखना, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा, इसलिए 8,000 रुपए से माइनस मतलब कमी रहेगी वो वैल्यू। हमें कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है, एक सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर और उसमें एक रास्ता है, यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर है ना चौड़ा रास्ता है हमारे पास, तो हमें पूछ रहा है कि इस पथ का अनुमानित क्षेत्रफल क्या है, आपको यह पता चलना चाहिए। तो देखिए हमें पता है कि अगर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर का हमारा रेडियस हो गया 14, तो बाहर का क्या हो गया 15.5, ठीक है। अब मेरे को बड़े सर्कल का जो एरिया है इसमें से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करना है, तो पाई तो कॉमन ही आएगा, 22/7 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15/10 ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर भी 10, देखो मैं इसको 7 से काट रहा हूं, 7 चौके 28, और हमारे पास हो जाएगा, इसको 4 ले लो 5 की जगह पर, अप्रोक्सीमेशन कर लो, 7 दूनी 14, 5 पर काटिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसको 11 पर काट लीजिए, ये हमारे पास हो गया 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 11 से गुना करेंगे 126 फिर आ जाएगा, तो 6 8 3 1 138.6 आ गया, अप्रोक्सीमेशन लिया था तो हमें 139, ऑप्शन ए आ गया। आगे बढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण का माप क्या है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी आपसे ये सेंट्रल एंगल पूछेगा तो ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या है 10, रेडियस क्या है 5, तो हमारे पास क्या आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, हमें कह रहा है 100 लीटर के विलयन में अम्ल और पानी का हमें अनुपात दे रखा है 3 और 2, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमें यहां पर कह रहा है इस विलयन की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध अम्ल से बदल दिया जाता है, तो हमने कहा हमारे पास क्या था 3 और 2, हमने इसको रिप्लेस किया है, तो अब क्या बन गया 7 और 3। हमें कह रहा है कितने लीटर विलयन को बदला गया है, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए इसने क्या किया है, इसने अम्ल को बदला है, अगर अम्ल को बदला है तो पानी कांस्टेंट चाहिए, पानी कांस्टेंट कैसे होगा, नीचे की वैल्यू से ऊपर गुना, ऊपर की वैल्यू से नीचे गुना, है ना। तो ये हो जाएगा 9 और 4, ये हो जाएगा 14 और 6, शुरू में कितना था 100 लीटर। अब देखो अम्ल जो हमारे पास एसिड है वो कितना चेंज हो रहा है ना, यहां पर 5 चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले 9 था अब 14, तो 5 बढ़ गया। अब देखो जब भी कभी रिप्लेसमेंट होगा तो नीचे वाले को लेना, रेशो नीचे वाले को लेते हैं उसमें, ठीक है। तो 100 यहां पर था और ये 20 है, तो इससे डिवाइड कर दिया, और 5 बड़ा है तो उसकी वैल्यू बतानी है, तो 25 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आ गया। और आगे बढ़िए, हमें कह रहा है x की वैल्यू ये है और y की ये है, आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। मैंने कहा भाई साफ साफ पता चल रहा है, 5 और 3 8, 8 और 2 10, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, y इज ग्रेटर देन x। हमें कह रहा है पेट्रोल के रेट में 5% की वृद्धि हुई, वृद्धि से पहले मूल्य 82 रुपए प्रति लीटर था। एक बंदा है जो 3045 किलोमीटर की डेली यात्रा करता है, और महीने में सॉरी, और 15 किलोमीटर प्रति लीटर की उसकी गाड़ी का माइलेज है। पेट्रोल के मूल्य के कारण व्यक्ति की यात्रा पर औसत खर्चा कितना बढ़ेगा, मतलब हमें यह बताना है, ठीक है। मैंने कहा देखो उसकी गाड़ी की माइलेज है 3045, डेली चलता है मतलब सॉरी महीने में चलता है 3045, माइलेज है 15 किलोमीटर, तो इतने लीटर पेट्रोल उसको चाहिए। 1 लीटर का रेट क्या है 82 रुपए, उसमें इंक्रीज कितना हुआ है 5%, जो ये है उतना ही खर्चा उसका बढ़ेगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये हमने काट दिया। हमने इसको काटा 20 आया, इसको काटा 10 और यहां पर 41, तो 203 को 41 से कर रहे हैं हम, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 2 3 8, यानी कि 832.3 आ गया, अप्रोक्सीमेशन का है।
तो 832 हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी व्यापार में 3 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 64,000 का लाभ कमाते हैं। एक कार्यकारी भागीदार है और उसे 10% अतिरिक्त मिलेगा, तो ए का कुल हिस्सा बताना है। देखो 64,000 में से ए को 10% तो एक्स्ट्रा मिलेगा, इसका मतलब 6400 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। फिर बाकी का जो ये 64,000 था उसमें 10% तो निकल गया, 90% बचा। ए ने कितना लगाया है 3, तो 3 को ऊपर और नीचे 8, दोनों का जोड़। फिर मैंने इसको यहां पर काटा और इसको काटा, तो 80, 8 9 72, 72 को 3 से करूंगा तो 3 दूनी 6 और 7 या 21। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, 6400 रुपए ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर 6400 रुपए ऑलरेडी निकल चुके हैं तो कितना हो गया, ए को 28,000 मिलेगा। चलिए हमें कह रहा है ए और बी ने व्यापार किया है, 40,000 और 60,000 का लगाकर 50,000 रुपए कमाए हैं। 000 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया। कमाए कितने हैं, 50,000। किसका हिस्सा पूछा है, ए का, तो 2/5। काटने की जरूरत नहीं है, सीधा देखते हुए चल रहा है 20 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमें देखते ही समझ आ रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव भी ज्यादा लग रहा है, इसको स्किप करिए, बाद में देखेंगे। हमें कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का रेशो दे रखा है 7 और 5। फिर कह रहा है यदि 20 और लड़कियां आ जाएं तो लड़कों और लड़कियों का रेशो होगा 7 और 6। लड़के तो सेम है, लड़के यहां भी सेम है, तो लड़कियां कितनी बढ़ गई, 1। 1 किसके बराबर है, 20 के। हमें क्या पूछ रहा है, शुरू में कितने बच्चे थे, 12। अगर 12 थे तो 20 को 12 से गुना करेंगे, 240। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, बी। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में लाल और नीले और हरे गंद की हरे कंचों की संख्या का अनुपात 3 4 6 है। ठीक है, यदि बैग में 20 लाल कंचे, 15 नीले, मतलब काफी बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, तो इसको भी एक बार स्किप करो, बाद में देखेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है। ये तो सिंपल है, हमारे पास है 4 दूनी 8 और एक 9, तो 9/2 तो यही हो गया। 3 प्लस में हमारे पास हुआ 2 ऊपर 9 नीचे, 9 तिया 27 और 2 29/9 हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस में 9/29। अब देखिए ऑप्शन जरूर ध्यान में रखने हैं, 29 सिर्फ यहीं पर है, तो यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, और कहीं है ही नहीं। हमें कह रहा है एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु पी से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी बिंदु क्यू से चलना शुरू करती है, जो गति की दिशा में पी से 600 मीटर आगे है। ठीक है, एक कार की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है और एसयूवी की 10 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, हमसे पूछ रहा है। भाई इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, पागल बना रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 600 मीटर है। एक की स्पीड क्या है 15 और दूसरे की क्या है 10, तो 600 मीटर को कवर करने में लगेंगे 5 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 15 में से 10 गया 5, सेम डायरेक्शन है ना। और यहां पर हमें क्या पूछ रहा है कि कार कितनी दूरी तय करेगी, इतना टाइम लगेगा इसको पकड़ने में, इतनी स्पीड से अगर कार चलेगी तो कितनी दूरी तय कर देगी, हम सीधा बता देंगे। 5 तिया 15, 1800 मीटर तय कर देगी। नीचे छुप गया ऑप्शन, तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। आगे है, 2 श्रमिक है पी और क्यू, उनका हमें यहां पर उनका एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। पी क्या करता है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो यहां पर टोटल काम आ गया। अगर क्यू अकेला करेगा तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो कितने दिन लेगा, 30 दिन। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी की यहां पर बात हो रही है। ए बी सी को अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये 30 दिन लेता है, ये 45 और ये 90, यहां पर एलसीएम 90 आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। अगर यहां पर ये आगे कह रहा है कि ए प्रत्येक दिन कार्य करता है, बी और सी हर 5वें दिन, मतलब ए तो पहले दिन से ही काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 दिन में करेगा 12 काम। 5वें दिन सब आ जाएंगे, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, हमारे पास 6, तो यहां पर 5 दिनों में 18 काम हो जाएगा। आपको कितना करना है, 90, तो इसको भी 5 से गुना और इसको भी 5 से गुना, तो 25 दिनों में 90 काम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। सीकेंड थीटा हमारे पास क्या है, 13/5। सीकेंड थीटा का उल्टा कर लीजिए, हमारे पास 5/13, तो जानी कि ये क्या होगा, कोस थीटा। पंडित बद्री, मतलब ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 12, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट है। हमसे साइन थीटा पूछा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13 हो गया, तो ऑप्शन बी हुआ। हमें कह रहा है 1090 - a बराबर किसके, √3 के। साइन ए की वैल्यू पूछी है, मुझे पता है
कि √3 ये कब होता है, जब ये 60 डिग्री होता है। तो 90 में से 60 माइनस हो गया तो a की वैल्यू 30 हो गई। तो साइन 30 क्या होता है, ऑप्शन ए 1/2 होता है। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है कि इसको रेडियन में बदलो। रेडियन में कैसे बदलोगे आप, यहां पर आपके पास क्या है पाई, तो 180 रखिए। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो 180/4, इसको काटिए, 4 4 चौकी 16 और 4 पाने 20, तो 225 आ गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, हमें कह रहा है एक कंपनी के पास अपने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है पर हमें कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है। तो ये कह रहा है कि इसने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में सेकंड हैंड लैपटॉप का ऑर्डर दिया। हाई एंड लैपटॉप का मूल्य स्टैंडर्ड लैपटॉप से 5 गुना था। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल दी गई, जिससे बिल 80% बढ़ गया। तो मैंने कहा देखिए भाई, अगर आप देखोगे तो 20 हाई एंड है और हाई एंड लैपटॉप का मूल्य 5 गुना है डेस्कटॉप से। डेस्कटॉप का मूल्य मान लो 1 रुपए है, उसकी संख्या पता नहीं है हमें। फिर इसने क्या कहा कि अब ए संख्या जो है हमारे पास हाई एंड है, उसकी कीमत जिसकी 5 है वो तो ए संख्या में ले लिए, और बाकी जो हमारे पास डेस्कटॉप है उसको एक संख्या में ले लिया, जो 20 रुपए वाला है, जिसकी पहले हमने उसको 20 संख्या ले ली। इससे क्या हो गया, रेट बढ़ गया कितना, 80% तक। यानी कि ये क्या हो गया, 180/100 हो गया। बस टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, मैं इसको भी सोल्व कर देता हूं। पर अगर आप देखोगे, मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं, मान लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास अभी भी 1 2 3, मतलब अगर मैं चलो एक स्किप कितने किए वो काउंट कर लेता हूं, 1 2 3, और हमारे पास मतलब हमने 3 क्वेश्चन स्किप किए है ना। तो अगर आप इस तरह की अप्रोच रखते हैं तो आप अपने पेपर को सोल्व आसानी से कर पाएंगे। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से को करना है। जैसे 1 हमने किया, 2 किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं 15, ये भी होगा 16 17 18 19 20 21 22, है ना। और ये हमने स्किप कर दिया मान लो, क्योंकि टाइम ही पूरा हो गया। तब भी 3 क्वेश्चन आपके बच गए, बाकी आपने अटेम्प्ट कर ही लिए। ठीक है, तो डेली हमारे साथ लाइव जुड़िए, है ना। सॉरी, ये वाला सेक्शन आपका वीडियो सेक्शन में आएगा, तो डेली हमारे साथ जुड़िए। सुबह सुबह इसको डलवा दिया करूंगा, और डेली रात को 9 बजे आपके साथ मैं लाइव आता हूं। तो एसएससी टेक्स्ट बुक पर डेली आपको रात को 9 बजे लाइव आना है। ऐसी ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा और ऐसे तरीके से आपको और भी बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।